नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। आपको सबसे पहले लिए चल रहे हैं झुंझुनू के पिलानी में, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। 20 लाख परिवारों को हम लोगों ने स्वामित्व का अधिकार मुहैया कराया है मेरे बहनों भाइयों। अब मुझे यहां का नहीं मालूम है यहां की सरकार ने किया है कि नहीं। यहां सरकार बन गई है, यहां भी हम इस काम को करेंगे। मैं आपको यह पूरी तरह से यकीन दिलाना चाहता हूं। अब राजस्थान में भी आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार बना दी है। केंद्र में तो हमारी है ही, अब यहां भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। डबल इंजन की सरकार बनी है और मैं राजस्थान की क्षमता को मैं जानता हूं, राजस्थान के नौजवानों की प्रतिभा को मैं जानता हूं, राजस्थान के नौजवानों के शौर्य और पराक्रम को मैं जानता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश को आगे ले जाने में राजस्थान भी अब एक ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और बहनों भाइयों, हम लोगों की साख है, हम लोगों की विश्वसनीयता है। पहले दूसरी राजनीतिक पार्टियां कुछ कह देती थी लेकिन करती नहीं थी। हमको भी याद है राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय मैंने भी उस आंदोलन में भाग लिया था। तो हमारे एक मित्र जो कांग्रेस वगैरह में थे कहते, क्या है आप लोग बार बार 1984 से हर घोषणा पत्र में कह देते हैं हम आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, और नारे भी हम लोग लगाते हैं राम लला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस वाले कहते थे, उसमें जोड़ देते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, यह कहकर हम लोग यहां से उड़ाते थे। और बहनों भाइयों, आपने देख लिया अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। राम लला अपनी कुटिया से निकलकर महल में पहुंच चुके हैं। बहनों भाइयों, अब राम राज्य का भी श्री गणेश इस भारत में होने वाला है, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं। यह कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, अच्छे आदमी हैं, उनकी मैं आलोचना नहीं करता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भाषण देने का, ये मतलब 370 से राजस्थान का क्या लेना देना। क्या मति मारी गई है इन लोगों की, क्या बुद्धि मारी गई। अरे हम लोगों ने कहा था जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उस दिन जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। करके दिखा दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। वो कहते हैं कि राजस्थान का 370 371 से क्या लेना देना। कल्पना करिए, क्या ये लोग देश चलाएंगे, क्या देश बनाएंगे। अब 3 तलाक का कानून था, कहते साहब ये तो मुस्लिम समाज का मामला था, आपने इसमें क्यों हस्तक्षेप किया, कहां आपको संविधान इजाजत देता। क्या तमाशा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से बतलाना चाहता हूं, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, भारत में रहने वाली किसी भी धर्म को मानने वाली हमारी जो भी महिला है, माता है, वो हमारी बहन है। यदि उसके इज्जत अजमत के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसके मौलिक अधिकारों पर ही कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, बहनों भाइयों, और कोई स्वीकार कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। इसी सोच के आधार पर हम लोगों ने 3 तलाक को छुट्टी कर दी। शादी कर रहे हैं आप और आप 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर छुट्टी कर देंगे, क्या होगा उसका। यह साहसिक कदम उठाने की कुवत यदि किसी के अंदर है मेरे बहने भाइयों, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अब देश आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और हमारे शुभकरण जी एक अच्छे वक्ता हैं। कहां है शुभकरण जी? अरे आप कब से भाषण सीख लिया? अच्छा, विधायक रहे हैं। एक आपके विधायक क्या नाम है जो बोल रहे थे अभी? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी भी बहुत अच्छा बोले, उनका वादे राजस्थान कमाल है। धर्मपाल जी भी बहुत अच्छा बोले।
इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं। और बहनों भाइयों, आपकी संतोष अहलावत को भी मैंने संसद में बोलते हुए सुना है। संतोष अहलावत भी बड़ी दमदारी से बोलती थी। तो मैं समझता हूं कि इनको अब वो समय आ गया है कि कितना 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 फिर से बोलिए, कितना? 400 पार। चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो आप लोगों की बातों को कौन टालेगा? 400 पार ही सही। और हम क्या, सारी दुनिया मानती है मेरे बहन भाइयों की 400 पार होगा। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे प्रत्याशी जो सुखकरण जी चौधरी हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम वोट न डालेंगे, एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। ऐसा हमको नहीं सोचना। एक एक वोट पड़ना चाहिए। प्रचंड गर्मी होगी। किस तारीख को? 19 को ही है। 19 को ही है। प्रचंड गर्मी होगी। अब इसी समय इतनी गर्मी है राजस्थान में, तो और आज के 10-12 दिन के बाद क्या हालत होगी। बहनों भाइयों, सुबह पहला काम मैं माताओं बहनों से भी अपील करूंगा, और आप विशेष रूप से नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, बुजुर्गों को भी सहारा दीजिए। उनको लेकर मतदान केंद्र तक जाइए, और जहां भी कमल के फूल का बटन दिखाई दे, कमल के फूल का बटन दबाइए और भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करिए। यही आप सबसे अपील करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे। और आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में ये जनसभा जो है वो आयोजित की गई है। और साफ तौर पर उन्होंने भाजपा के 400 पार के लक्ष्य को फिर से दोहराया, और साथ ही शुभकरण चौधरी जो प्रत्याशी यहां से हैं उनकी भी तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार कि ये जो डबल इंजन है वो मजबूती के साथ काम करेगी, और ऐसे में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की।